एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन को फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो हम लोग पहले गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गिवन। तो गिवन में आपको क्या दिया है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होने चाहिए। मतलब कि डायगोनल इसमें क्या है इस वीडियो में दिया कि AC किसके बराबर होना चाहिए? BD के बराबर होना चाहिए। तो हम देखेंगे गिवन में AC = BD। ठीक है, गिवन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोला था कि डायगोनल आर इक्वल। तो हम लिखेंगे कि जो AC हो वो किसके बराबर हो? BD के बराबर हो। ठीक है, अब हमको प्रूफ, तो प्रूफ में हमको क्या लिखते हैं? प्रूफ में वो लिखते हैं जो हमको प्रूफ करना रहता है। इसमें क्या प्रूफ करना है? तो शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो हमको इसको प्रूव करना है ये जो मेरा ABCD है वो रेक्टेंगल है। तो लिखेंगे ABCD एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा? प्रूफ लिखूंगा। क्या लिखूंगा बच्चों? प्रूफ लिखूंगा। तो प्रूफ हम कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए तो दो ट्रायंगल लेना पड़ता है। तो दो ट्रायंगल में कौन कौन से लूंगा? देखिए, एक ट्रायंगल लूंगा ABC लूंगा, दूसरा ट्रायंगल लूंगा ADB। ठीक है, ये लूंगा। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, ठीक है, दो ट्रायंगल मैंने लिया, एक ट्रायंगल लिया ABC एंड ट्रायंगल ADB। ठीक है, तो ABC ADB में क्या लिखूंगा? पहले AC = BD दिया है तो लिखेंगे AC = BD। ये क्या है? गिवन है। क्या है? गिवन है। और इन दोनों ट्रायंगल देखिए जो ये AB क्या है? यहाँ पर AB है तो AB क्या है? कॉमन है। लिखेंगे AB = BA। ये क्या है? कॉमन है। ठीक है, अब क्या लिखूंगा मैं? जो AD है BC के बराबर है, लिखूंगा AD = BC। ये क्या है? अपोजिट साइड है। क्या है? अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर। अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर। और मेरे जो ट्रायंगल है जो ABC है और ये कॉन्ग्रुएंस हो गया किसके? एंगल ADB। ये एक कॉन्ग्रुएंस हो गया। ठीक है, कैसे हुआ है? साइड बाई साइड, साइड साइड रूल से। ठीक है, हो गया। तो मैं इससे क्या प्रूव कर सकता हूँ? तो एंगल A है तो एंगल B की क्या है? बराबर। इससे प्रूव करूंगा मैं CD से प्रूव करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इनके जो एंगल्स हैं एंगल A और एंगल B मैंने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। ठीक है, अब देखिए जो AD है वो किसके पैरेलल है? BC के है। और AB क्या है? AB ट्रांसवर्सल। जिसको मैं लिख सकता हूं कि एंगल A प्लस एंगल B = 180 डिग्री। तो A किसके बराबर है? B के बराबर है। तो एंगल A की जगह B लिख दिया और एंगल B = 180 डिग्री। तो B के लिए कितने हो जाएंगे? 2 एंगल B = 180 डिग्री। तो एंगल B = क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, जब B 90 डिग्री हो गया तो एंगल AB क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि A B के बराबर है। इसको लिख सकते हो एंगल A एंगल B = 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं सिमिलर मैंने ये इन दोनों ट्रायंगल को लिया था उसी तरह सिमिलर मैंने इस ट्रायंगल को भी ले सकता हूँ। ठीक है, लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसको ले सकते हैं सिमिलरली। कैसे लिखेंगे? सिमिलरली लिख के क्या लिखेंगे? एंगल C = एंगल D = 90 डिग्री। और मैं लिख सकता हूँ एंगल A = एंगल B = एंगल C एंगल D = 90 डिग्री। इससे ये मेरा प्रूफ होता है कि जो हमारे ट्रायंगल मेरा जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो मैं लिखूंगा जो ABCD रेक्टेंगल। यहाँ पर लिखना है तो उसको लिख सकते हैं ABCD रेक्टेंगल। ये मेरा
अब इनमें तीन चीज हमको पढ़ना है। पहला दिया है AC BD के बराबर है, वो गिवन है। दूसरा AB BA के बराबर है, ये कॉमन है। दूसरा AD इक्वल टू BC, ये अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर है। तो अब हम दोनों ट्रायंगल मेरा क्या हो गया, ABC और ADB, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, किससे हुआ, बाय साइड रूल से हो गया। और मैं जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाए तो एंगल A इक्वल टू एंगल B किसके थ्रू मैं लिख सकता हूँ, बाय CBCD, ठीक है। तो और इससे मुझे ये पता चल रहा है कि जो AD है वो BC के पैरेलल है, AD BC के पैरेलल है, और AB क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो AB है वो ट्रांसवर्सल है, जिसकी वजह से मैं इसको लिख सकता हूँ कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, और एक ग्रेड क्या यूज कर सकता हूँ, एंगल B को। तो B मिलकर क्या हो जाएंगे 2B, और वहां से मैं सॉल्व करूंगा तो एंगल B का वैल्यू 90 डिग्री। जब एंगल B 90 डिग्री आएगा तो एंगल A भी 90 डिग्री होगा। तो सिमिलरली मैं एंगल C को एंगल D को भी 90 डिग्री प्रूव कर सकता हूँ। तो इससे मेरा ये मेरा क्वाड्रिलेटरल ABCD ये प्रूफ हो रहा है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D और क्या है 90 डिग्री है। इससे प्रूफ होता है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मैं इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। सो दैट इन डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल bisect each other at right angle, then it is rhombus, then it is rhombus। हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि दिया है क्वेश्चन में कि ABCD so that diagonal of quadrilateral bisect each other at right angle, then it is rhombus। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये जो ABCD है वो rhombus है। इसके लिए एक फिगर ड्रा करेंगे। सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। फिगर में ये है A, B, ये C, AD, इनके जो डायगोनल कट कर रहे हैं, किसमें कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट एट O, ठीक है। O पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस राइट एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90। हमको प्रूव करना है देन इट इज रोम्बस। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, गिवन में हमको लिखना है जो गिवन है। तो गिवन में हमको क्या क्या गिवन है कि OA इसके बराबर है, OB इसके बराबर है, OD के बराबर है। ये आपका गिवन है, ठीक है। और तो प्रूफ में और भी
ए ओ डी, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंस होगा ए और डी के। तो किसे लिखेंगे भाई, लिखेंगे भाई साइड एंगल साइड, लेकिन भाई साइड एंगल साइड्स, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए बी है किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, सीपी से लिखेंगे इसको, ठीक है। एबीसीडी एबी एडी के बराबर होगा, ठीक है। अब जैसे इन दो ट्रायंगल को लिए थे, ठीक है, उसी तरह हम इन दो ट्रायंगल को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एओबी, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल बीओसी, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या क्या कॉमन है, ये OA इक्वल टू OC ये गिवन है, और एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया। और OB इक्वल टू BO क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, ये हो गया। तो मेरा ट्रायंगल जो हो गया AOB कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किससे, ट्रायंगल BOC से। कॉन्ग्रुएंस हो गया किससे हुआ है, साइड एंगल साइड से हुआ है। इसको भी ले सकता हूँ, जो AB है किसके बराबर है, BC। तो AB AD के बराबर है, AB BC के बराबर है। तो सिमिलरली मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, CD जो BC है किसके बराबर होगा, तो सिमिलरली लिख सकता हूँ कि जो BC है किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा, और CD किसके बराबर होगा, AD BA के बराबर होगा। इससे हमको ये पता चल रहा है कि मेरा AB इक्वल टू AD इक्वल टू BC, BC इक्वल टू BC, ये सारे साइड बराबर हो गए। जिससे मुझे ये बोल रहा है कि जो मेरा ABCD हो गया है ABCD की रोम्बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को समझ लीजिए थोड़ा। दिया था कि सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रेंट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल जनरली द रोम्बस। तो हमको गिवन में क्या दिया है, OA OC के बराबर है, OB OD के बराबर है। तो प्रूफ में हमको क्या करना है कि ABCD एक रोम्बस है, ठीक है। तो हमको दो ट्रायंगल यूज करना था, दो ट्रायंगल, एक AOB लेंगे और एक AOD लेंगे, ठीक है। तो एक AOB लिए एक AOD ले लिए, तो इसमें देखेंगे कि क्या क्या कॉन्ग्रुएंस है। OB OD के बराबर ये गिवन था, OAB AOD ये 90 डिग्री है, क्वेश्चन में बोला है जो बाइसेक्ट कर रहे हैं विच राइट एंगल। और OA क्या है, कॉमन है, इसको लिख दिए। दो ट्रायंगल लिए, तो AOB और दूसरा ट्रायंगल AOD, वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गए। किससे हुए, साइड एंगल साइड्स हो गए। तो जब मैंने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो AB AD के बराबर होगा, ABCD। सिमिलरली मैंने दो और ट्रायंगल लिए, मैंने दो और ट्रायंगल लिया, उसको तो साइड एंगल साइड से मैंने प्रूफ किया, वो भी AB BC के AD इक्वल टू BC आया, ABC के CD से आया। तो सिमिलरली BC CD के बराबर हो सकता है, CD BA के बराबर। इससे हम ये बात करना है कि चारों साइड क्या है, आपस में बराबर है। AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD, CD इक्वल टू AD। तो चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है। रोम्बस की प्रॉपर्टी में देखिएगा इसके प्रीवियस क्वेश्चन